कराची में ईद पर शहरी बच्चों के हमरा पहुंचे कोरंगी चिड़ियाघर। रंग बिरंगे कपड़े जेब तन किए बच्चे जानवरों को देखकर खुश दिखाई दिए। वालिदैन कहते हैं कि बच्चों ने एंजॉय तो बहुत किया, लेकिन शेर, हाथी और ऊंट की कमी शिद्दत से महसूस की गई है। मज़ीद जानेंगे मोहम्मद हम्माद के रिपोर्ट। ईद के दूसरे रोज तफरीही मकामात पर रश, बच्चों की मौज मस्तियाँ। वालिदैन बच्चों की फरमाइश पर इन्हें लेकर पहुँचे कोरंगी चिड़ियाघर। रंग बिरंगे कपड़े जेब तंग किए बच्चे जानवरों को देखकर खुश हो गए। कहते हैं कि हमने हिरन, बंदर, शतरमुर्ग, कछुए देखे, जबकि झूलों से भी खूब लुत्फानंदोज हुए। कश्ती में बैठे और आए, जानवर देखे, बहुत सारे जानवर थे जिसमें हिरन थी, बंदर थे और दूसरे बहुत सारे जानवर थे। मैंने यहाँ पे शेर देखा, बंदर देखा, मोर देखा और मैंने कश्ती वाला झूला झूला और हमें यहाँ पे बहुत मजा आया। चिड़ियाघर आने वाले शहरी कहते हैं बच्चों ने एंजॉय तो बहुत किया है, लेकिन शेर, हाथी और ऊंट की कमी शिद्दत से महसूस हो रही है। यहाँ पे बंदर हो गया, नील गाय हो गई, बहुत से जानवर हैं, तो उनको देखे यानी कि उनको एक अजीब सी कैफियत यानी फील हो रही है, बड़े खुश हो रहे हैं। कराची में ईद के तीनों दिन तफरीही मुकामात शहरियों से कचाकच भर जाते हैं। यही वजह है कि कोरंगी चिड़ियाघर समेत शहर के तमाम तफरीही मुकामात पर जगह नहीं होती। कैमरामैन मन्नान के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। मीठी ईद की मीठी मीठी खुशियां। शहर के पार्क, तफरीह गाहों में शहरियों का रश। कोरंगी के बच्चों ने चिड़ियाघर का रुख कर लिया। जानवरों से छेड़छाड़ के साथ ईद भी लुटा दी। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट। छोटी ईद की बड़ी खुशियां दूसरे रोज भी जारी। चेहरों पर खुशियां सजाए बच्चा पार्टी की मौज मस्तियां। शहर के जू, पार्कों, तफरी गाहों में शहरियों का रश लग गया। कोरंगी चिड़ियाघर में भी बच्चे बड़ों के साथ पहुंचे, जानवरों से की छेड़छाड़ और खूब ईदी उड़ाई। सबसे ज्यादा ये झूले, छोटे वाले झूले ना, ये ज्यादा पसंद होते हैं बच्चों को। 3,500। 3,500 कितनी खर्च कर दी? 1000 झूलों में सब खर्च कर दी। सबसे ज्यादा ईदी किसने दी? सबसे ज्यादा अबू ने। यही ज्यादा जाने की जिद कर रहे हैं चिड़ियाघर। यहीं के रिहायशी हैं जी, और बहुत मजा आ रहा है माशाल्लाह। झूले भी हैं, पार्क भी है और जानवर भी हैं, बहुत चीज यहाँ पर है जी। अच्छा, कोई ईद के मौके पर ऐसा तो नहीं कि झूलों पे टिकट ज्यादा लगा दिया हो, एंट्री टिकट ज्यादा हो? नहीं माशाल्लाह सही है। टिकट कोई नहीं, 50 रुपये टिकट के ले रहे हैं, कोई ज्यादा नहीं ले रहे, सही है, मुनासिब है। कोरंगी चिड़ियाघर में शहरियों की कसीर तादाद मौजूद है। बच्चे चिड़ियाघर के पार्क में तरह तरह के झूलों में बैठकर एंजॉय कर रहे हैं। ईद उल फितर के मौका पर घरों में दावतें जारी हैं। दस्तरखान पर मीठे में रबड़ी सबसे ज़्यादा पसंद और मुनफरिद डिश है। शहरी कहते हैं कि ईद के मौका पर मीठे के बगैर रहा नहीं जाता। सामो मलिक की रिपोर्ट। ईद की मीठी खुशियाँ। ईद उल फितर के दूसरे रोज घरों में दावतों का सिलसिला जारी। दावतों पर मीठे का जिक्र न हो, ये कैसे मुमकिन है? मीठे में देगर मिठाइयों के साथ साथ रबड़ी भी शहरियों की पसंदीदा डिश बन गई। ईद उल फितर पर ईदी विलेज सुपर हाईवे पर भी ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया गया। शहर भर से बच्चों और खवातीन की ईदी विलेज आमद जारी है। कोई बच्चा औरंगी तो कोई कोरंगी और कोई पेशावर से आया है। बच्चे कहते हैं यहाँ आकर बहुत मजा आ रहा है, हमें ईदी भी मिली है। मजीद बताएंगे उसामा मलिक जी। बिल्कुल, ईद उल फितर की खुशियां जो हैं वो हर सू बिखरी हुई हैं। ईद उल फितर का आज तीसरा रोज़ इसी तरीके से ईदी होम विलेज में जो है वो ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया गया है, जिसमें पूरे कराची से तमाम जो ईदी होम्स हैं उसके तमाम बच्चे, बुजुर्ग और ख़वातीन जो है वो ईदी विलेज में जमा हुए हैं और यहाँ पर खूब इंजॉय कर रहे हैं। बच्चों के लिए खुसूसी तौर पर स्टॉल्स लगाए गए हैं, जबकि मौसीकी और दीगर चीज़ों का भी एहतमाम किया गया। बच्चे जो है वो इंतहाई खुश हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं। बेटा बताओ, कहाँ से आप आए हुए हो और कितना ईद पर कितनी मज़ा आ रहा है, यहाँ पर कैसा लग रहा है? यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है। जैसे ये हमारे खाने का है और ये हमारे खाने का है, ये हम लोग इधर खाते हैं। अच्छा, ईदी मिली थी इस ईद पे? जी। कितनी ईदी मिली थी? जैसे 100, जैसे 150 हो गए ऐसे। अच्छा, कुछ और भी बच्चे हैं, आप बताइएगा आपको कैसा लग रहा है, यहाँ पर मज़ा आ रहा है? जी मज़ा आ रहा है जी। तो कहाँ से आए हो आप? मैं औरंगी टाउन 5 नंबर से आया हूँ, गुमशुदा हूँ। अच्छा, और औरंगी टाउन से बच्चा आया हुआ। आप कहाँ से आए हुए और आपको कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कोरंगी क्रॉसिंग फारूक आजम मस्जिद से आया हूँ। आप कहाँ से आए हो? पेशावर से। ये एक बच्चा खुसूसी तौर पर जो है वो पेशावर से ईदी होम आया और यहाँ पर आज ईद कैसा लग रहा है ईद के लिए? अच्छा लग रहा है। अच्छा, बिल्कुल देखें तमाम बच्चे हैं, पुरजोश हैं। बच्चे यहाँ पर खेल कूद भी रहे हैं और जबकि यहाँ पर उनके लिए फूड स्टॉल्स का भी इनेकाद किया गया है। तमाम बच्चे हैं, खुशी से निहार हैं। कोई पेशावर से आया हुआ है, कोई औरंगी से, कोई कोरंगी से। तमाम बच्चे जो हैं वो ईद मना रहे हैं और खुशी का जो है वो इजहार कर रहे हैं जी। कराची में ईद के तीसरे रोज़ तफरीही मुकामात पर शहरियों का रश लग गया। कराची वालों के साहिल पर डेरे, लहरों से अटकेलियाँ, बाइक राइडिंग, घुड़सवारी, हर कोई इंजॉय कर रहा है।
मुमताज शिगरी की रिपोर्ट देखते हैं। ईद उल फितर पर कराची वालों की मौज मस्तियां, तफरीही मुकामात पर शहरियों का रश। हजारों अफराद साहिल समंदर पहुंच गए। शहर के पार्कों और दीगर तफरीही मुकामात के साथ साथ सी व्यू पर भी रश। बच्चों ने ऊंट और घुड़सवारी करके अपनी पिकनिक को खूब एंजॉय किया। शहरी कहते हैं घर में बैठकर ईद नहीं होती, यहाँ भरपूर एंजॉय कर रहे हैं। और हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। दोपहर से आए हुए 3 बजे से हम लोग आए हुए हैं। ये सब हमारी फैमिली, बहुत मज़ा आ रहा है, हम लोगों को एंजॉय कर रहे हैं, तफरी कर रहे हैं। फैमिली के साथ आई हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे घूमने में, पानी में, खाना वगैरह खाने में, हाँ नाश्ता सबके साथ करने में बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ। छोटी ईद हो या बड़ी ईद, कराची वाले तफरी का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। कैमरामैन फराज खान के साथ मुमताज शिगरी, सिटी 21। आगे बढ़े, आपको बताएं कि बच्चा पार्टी का बड़ों की जेबें खाली करवाने का मिशन। ईदी बटोरने के बाद सैरगाहों में तफरी की फरमाइश। पार्कों, चिड़ियाघर और दीगर तफरीगाहों का रुख जिंदा दिलाने कराची की साहिल समंदर पर मौज मस्ती। किसी को ऊँट की सवारी पसंद है तो कोई लहरों से खेल रहा है। मजीद जानेंगे रिमशा इस्माइल से, वहीं पर मौजूद हैं। रिमशा, बताइएगा। रिमशा हमारे साथ मौजूद होंगी। आपको बताते चलें कि ईद उल फितर पर कराची वालों की मौज मस्तियाँ साहिल समंदर पर डेरे डाल लिए हैं। ईदी बटोरने के बाद अब बच्चों ने मज़ीद जेबें खाली करानी है बड़ों की और साहिल समंदर ले आए हैं। हम देख सकते हैं ये मनाजिर, रश लगा हुआ है कराची वालों का और अंदरून सिंध से भी यहाँ लोग आए हैं एंजॉय करने, कराची में अपनी ईद मनाने। ईद उल फितर पर कराची वालों के डेरे हैं साहिल समंदर पर। देख भी सकते हैं हम किस तरीके से बच्चे जो हैं वो सबसे ज़्यादा हमें एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई ग्रुप की सूरत में कहीं बैठा हुआ है, कोई वॉक कर रहा है, कोई ऊँट की घुड़सवारी कर रहा है, ऊँट की सवारी की जा रही है, घुड़सवारी की जा रही है, लहरों से खेला जा रहा है। और साथ साथ आपको ये बताएं कि सिक्योरिटी के भी वहाँ पर प्रॉपर इंतज़ामात किए गए हैं। आज़मीन हज के लिए अच्छी खबर है। आज़मीन हज को कराची, इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन सहूलत देने का फैसला। इस साल भी कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन होगी। सऊदी सफारत खाने का पाकिस्तान सिविल एविएशन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी को मुरासला। पाकिस्तान में एयरपोर्ट्स पर हुज्जाज की सऊदी हुक्काम इमिग्रेशन करेंगे। पाकिस्तान में इमिग्रेशन के बाद आज़मीन हज की सऊदी अरब में इमिग्रेशन नहीं होगी। जहाँ शहरी ईद की खुशियाँ और अपने प्यारों के साथ मना रहे हैं, वहीं ट्रैफिक पुलिस की रवानी और इमरजेंसी की सूरत में सड़कों पर मौजूद है। मज़ीद जानेंगे सलमान सलीम से, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल ईद उल फितर का आज तीसरा रोज़ है और शहरियों की जानिब से ईद उल फितर हर दफ़ा की तरह इस बार भी जोशो खरोश से मनाया गया है। अपने रिश्तेदारों के घर आने जाने का सिलसिला शहरियों की जानिब से जारी है और आज भी ट्रैफिक पुलिस जो है वो सड़कों के ऊपर मौजूद है। इस वक्त हम गोदाम कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद हैं और कुरंगी एसओ जो है वो आसिफ हमारे साथ मौजूद है। आसिफ साहब, ईद का तीसरा दिन है, ईद मुबारक। ये बताइएगा कि ईद का तीसरा दिन है, आप लोग सड़कों पे हैं, रश भी इतना नहीं है, तो क्या करेंगे सड़कों पे आज? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अहले वतन को ईद मुबारक। और मेरी तरफ से, मेरे अफसरान की तरफ से, ख़ास तौर पे एसएसपी अली रज़ा साहब की तरफ से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। इसलिए इनको रखा जाता है कि 3 दिन ये जो होते हैं बड़े सेंसिटिव होते हैं। ये बड़े छुट्टी भी इनको नहीं दी जाती, 3 दिन हाजिर रखा जाता है चौकी पे, ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो, कोई हादसा ना हो, ताकि क्विक तौर पे ये ना हो कि हम ईद को घर बैठे हों, यहाँ अल्लाह ना करे कोई ऐसा हादसा पेश आ जाए, ताकि क्विक रिस्पॉन्स जो है इसको दिया जाए। और दूसरा, ये फैक्ट्री एरिया है, अभी हैवी ट्रैफिक का तो टाइम अभी फ़िलहाल कोई इतना नहीं होता मसला ये 3 दिनों में, लेकिन फिर भी जो है इनको स्टैंड पर रखा जाता है नफरी को। एहलकार भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे ही बात करते हैं। सब अपने घरों में ईद मनाते हैं और आप जो है वो सड़कों के ऊपर होते हैं, घर वाले क्या बोलते हैं इसके ऊपर? सर, फर्स्ट मरतबा हम आपको और हमारे जो बाला अफसरान हैं, हमारे मुस्लिम को पहले तो मैं ईद मुबारक देना चाहता हूँ, क्योंकि हम कोर्स के बंदे हैं, क्योंकि हमारे को 24 घंटे के लिए अलर्ट रहना है, क्योंकि हमारे जो ये अवाम है, पाकिस्तानी अवाम है,
जैसे आज हम आए तो ये इंडस्ट्रीज एरिया है, उसकी वजह से हम अपने टाइम पे आए। छुट्टी कब मिलेगी आप? सर हमारे फोर्स को छुट्टी कोई भी नहीं होती, क्योंकि हम आपकी आवाम की, जो हमारा पाकिस्तानी आवाम है, वो रोडों पे हादसा होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, इसकी वजह से हम 24 घंटे उसकी हिफाजत करने के लिए हाजिर होते हैं। जबरदस्त। देखिए बिल्कुल कराची ट्रैफिक पुलिस का जज्बा जो है वो काबिल-ए-दीद है और ईद के तीनों दिन सड़कों के ऊपर मौजूद है ताकि कोई भी हादसा ना हो, और अगर कोई हादसा हो तो फौरी तौर के ऊपर उसको रिस्पॉन्ड किया जा सके। और साथ साथ इनका कहना है कि ये शहरियों के साथ सड़कों के ऊपर ईद बना रहे हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि बच्चा पार्टी का बड़ों की जेबें खाली कराने का मिशन। ईदी बटोरने के बाद सैरगाहों में तफरीह की फरमाइश, पार्कों, चिड़ियाघर और दीगर तफरीगाहों का रुख कर लिया है। जिंदा दिलाने कराची के साहिल समंदर पर डेरे मौज मस्ती की जा रही है। रिमशा इस्माइल भी वहीं मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। रिमशा बताइएगा। जी बिल्कुल, आज जो है वो ईद का तीसरा रोज़ है और आखिरी रोज़ भी है छुट्टी का। अमूमन जो दफ्तर में काम करते हैं और ऑफिस में काम करते हैं उनके लिए जो है आज छुट्टी का आखिरी रोज़ है। और पहले और दूसरे दिन हम देखते हैं कि शहरी जो है वो ज़्यादातर एक दूसरे के घरों में जाते हैं, दावतों का एहतमाम होता है और तफरीह मकामात का भी रुख करते हैं। अब देख सकते हैं कि अब दो दरिया पर भी शहरी बड़ी तादाद में मौजूद है, इसके साथ साथ पार्कों का भी रुख करें। लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ साहिल समंदर पर और यहाँ पर बड़ी तादाद में शहरियों ने रुख कर लिया। इस वक्त दर्जा हरारत आपको मैं बताती चलूँ कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पर शहरी उसकी परवाह किए बगैर यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद है। और पार्किंग के लिए भी जगह जो है वो कम पड़ती जा रही है। यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चों की, तो बच्चे जो है वो अमूमन जो है वो ज़्यादातर यहाँ पर इसलिए आते हैं क्योंकि उनको घुड़सवारी और ऊँट की सवारी का बड़ा जो है वो शौक होता है। तो यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है ऊँट और घुड़सवार भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ हम बात करें तो जो है वो फूड के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, गोलगप्पे हो गए, फ्रूट चाट हो गए, तो शहरी यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। खवातीन जो है वो अमूमन पहले दिन जो है वो ज़्यादातर घरों में जो है जो काम करती हैं, लेकिन तीसरे रोज़ जो है वो यहाँ पर शहरी जो है वो बड़ी तादाद में आते हैं। और हमने यहाँ पर ये चीज़ भी नोट की कि मंचले जो है वो स्पीकर्स लेकर पहुँचे हुए हैं यहाँ पर और उसी थाप पर जो है वो रक्स किया जा रहा है। खवातीन जो है घरों से जो है वो बिरयानी बना के लेके आई हैं और पूरी फैमिली जो है वो यहाँ पर इंजॉय कर रही है। इस वक्त यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर जो निशानाबाज है उनके लिए भी यहाँ पर सेटअप लगाए गए हैं कि वो यहाँ पर आए इंजॉय करें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शहरियों का जो बड़ा रश है। इस वक्त बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं जो कि आज छुट्टी का आखिरी रोज़ जो है वो इंजॉय करने आए। मुझे बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम उमर सईद है। कब आए यहाँ पर? बहुत गर्मी भी हो रही है, कैसे इंजॉय कर रहे हैं? हम बहुत अच्छा इंजॉय कर रहे हैं, हमें यहाँ मज़ा आ रहा है। हम ईद का आखिरी दिन है, हम यहाँ पे क्या बोलते हैं इंजॉय करने आए। हम यहाँ पे घोड़े की सवारी और बहुत से अपने फ्रेंड के साथ हैं हम लोग यहाँ पे इंजॉय करने के लिए। तो खाने में क्या खाया है? खाने में हमने अभी आइसक्रीम भी ली थी और समोसे भी खाए हैं। आप मुझे बताएं, आप जो है यहाँ पर आप किस तरह इंजॉय कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है इंजॉय करते हुए, मज़ा आ रहा है। जी बिल्कुल, शहरियों की बड़ी तादाद जो है इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर आमदोरफ्त का जो है वो सिलसिला इस वक्त जारी है और शहरी जो है रात के औकात के बाद जो है मज़ीद जो है वो यहाँ पर रश बढ़ जाएगा। जी ये बताइएगा रिमशा के शहर का मौसम तो गर्म है, शहरी तो गर्मी झेल रहे हैं, साहिल समंदर का मौसम कैसा है? रिमशा तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। आपको बताएं कि बच्चा पार्टी का बड़ों की जेबें खाली कराने का मिशन। ईदी बटोरने के बाद सैरगाहों में तफरीह की फरमाइश, पार्कों, चिड़ियाघरों और दीगर तफरीगाहों का रुख किया है। जिंदा दिलाने कराची की साहिल समंदर पर डेरे हैं, मौज मस्ती की जा रही है। रिमशा हमारे साथ मौजूद थी, आपका शुक्रिया। ईद की खुशियों को दोबारा करने के लिए शहरी अपने प्यारों को फूलों और नए नोटों के हार पहनाते हैं। ली मार्केट में फूलों और नए नोटों की दुकानों पर रश लग गया। कोई उम्रा करके वापस आया है तो कोई ईद की खुशियों को हार पहनाकर मना रहा है। मज़ीद जानेंगे मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से, बताइएगा। इस वक्त मौजूद हैं ली मार्केट में और ईद उल फितर का आज तीसरा रोज़ है और आज भी ली मार्केट में ताज़ा फूलों की और फ्रेश नोट्स की जो हार है उनकी दुकानें आज खुली हुई हैं। हम जानते हैं कि ये नए नोटों की हार जो है वो कौन लोग लेके जा रहे हैं ईद के दिन पे, और जो फूलों के हार हैं वो भी लोग लेके जा रहे हैं अपने प्यारों को पहनाने के लिए। क्या कहेंगे, ईद का तीसरा दिन है आज और आज आप दुकान पर काम कर रहे हैं, ये फ्रेश नोटों के हार के बारे में क्या कहेंगे? लोग ले जाते हैं इसलिए कि भाई ईद का दिन है, कोई उम्रे से आ रहा है उसको पहनाते हैं, कोई किसी ने पूरा रमज़ान एतकाफ में बैठा हुआ है उनको ले जाते हैं। शादी ब्याह तो ईद के बाद ही सारे प्रोग्राम होंगे। अभी कोई रोज़ा कुशाई के लिए ईद में फ्लावर इसलिए ले जाते हैं, कोई कब्रस्तान पे जा रहा है, कोई उम्रे पे जा रहा है, ईदी दी जाती है, लोग गिफ्ट कंगन वगैरह।
अच्छा ये बताएं कि जो हार है ये कौन कौन से नोटों की हार होते हैं और कितने का होता है ये हार? ये 2000 लगे हुए हैं 2500 रुपए के, ये 10,000 लगे हैं, ये 11,000 रुपए के, 1000 लगे हैं, ये 1500 रुपए लगे हैं 2000 के, वो 1000 रुपए लगे हैं 1300 रुपए के। इस तरीके से 300 रुपए 500 रुपए का डिफरेंट होते हैं हर हार के पीछे। इससे आपको कितना प्रॉफिट हो जाता है अंदाज़ा? एक हार के ऊपर 70-80 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। हाँ। और क्या मैसेज देंगे पाकिस्तान के अवाम को? ईद का तीसरा दिन है, ईद उल फितर का तीसरा दिन, क्या मैसेज देंगे, क्या पैगाम देंगे? अल्लाह बस अच्छा ही करे, जो हालात चल रहे हैं अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह पाक आसानी करे और सबके लिए। अच्छा ये जो एक तो 100 रुपए का हार है, 100 रुपए के नोट वाला हार है, 20 रुपए का 50 रुपए, इससे जो 1000 वाला 5000 वाला नोट वाला हार है उसकी भी लोग फरमाइश करते हैं क्या? जिसकी जैसी जेब की गुंजाइश, बंदे की अपने जेब की गुंजाइश होती है। कोई आता है 500 का लेने, कोई आता है 50,000 का लेने, ये तो दुकानदारी है, हर किस्म का बंदा आता है। ठीक है ना। ये थे फ्लावर शो के जो दुकान मालिक हैं, उनका ये कहना था कि लोग अपने प्यारों के लिए फूलों के हार के साथ साथ जो है वो नए नोटों के हार भी लेके जाते हैं ताकि अपने प्यारों को वो पहना सकें, ईद की खुशियाँ जो है वो दोबारा कर सकें। जी, ईद उल फितर का तीसरा दिन है, कल के मेज़बान आज बनेंगे मेहमान। शहरियों ने केक और मिठाई की दुकानों का रुख कर लिया। शहरी कहते हैं कि ईद पर मिठाई ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तफसीलात जानेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी बिल्कुल, देखें ईद उल फितर का तीसरा दिन है और कल की जो मेज़बान है वो आज मेहमान बनने को तैयार हैं और मेहमान जो होते हैं उनका ये कहना है कि ईद की जो सौगात होती है वो मिठाई होती है, लेकिन मिठाई के साथ साथ जो हलवा पूरी है उसकी भी मांग में हमें इजाफा देखने को नज़र आता है। एक जानिब जो है शहरी मिठाई ख़रीदते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपनी मेहमान नवाजी को जो है चार चांद लगा रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब ईद के तीसरे रोज़ शहरी जो है हलवा पूरी पर अपना हाथ साफ कर रहे हैं। कुछ शहरी ऐसे हैं जो कि दुकानों पर मौजूद हैं, हलवा पूरी ख़रीद रहे हैं, खा रहे हैं, और कुछ जो है यहाँ से ख़रीद कर जो है अपने दूसरे रिश्तेदारों के घर ले जाने को तैयार है। मेरे कैमरामैन दिखाएं कि यहाँ पर किस कदर इस वक्त रश है। गर्मा गर्म हलवा जो है यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, जबकि जो आलू वाली तरकारी और चने वाली जो तरकारी है वो भी यकीनन मज़ा जो है वो दोबाला कर रही है। तो शहरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे आपकी बात कराते हैं। मुझे बताइए, ईद उल फितर का मुर्गी फरोशों की जानिब से ईद के तीसरे रोज़ भी ईद वसूली जारी। मुर्गी का गोश्त ईद उल फितर पर 100 रुपये किलो महंगा कर दिया गया, जबकि फ़ी किलो गोश्त 750 से बढ़कर 850 रुपये पर आ गया। मज़ीद जाने की काविश मेमन से बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें मुनाफाखोरों ने ईद उल फितर पर भी आवाम को रिलीफ नहीं दिया है। मुर्गी का गोश्त जो सस्ता प्रोटीन समझा जाता था, लेकिन वो आसमान से बातें कर रहा है। जी, शहरी अपनों के साथ ईद मनाने में मसरूफ़ हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ईद के दिनों में भी अस्पताल पहुंच रहे हैं। गुर्दों के अमराज में मुब्तला मरीज डायलिसिस कराने पर मजबूर हैं। इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट। डायलिसिस के मरीज ईद अपनों के साथ ना मना सके। गुर्दों के अमराज में मुब्तला मरीज डायलिसिस कराने पर मजबूर। हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होने के बायस मरीज अपने आबाई गांव जाकर फैमिली के हमरा ईद ना मना सके। दिल बहुत करता था, गरीब आदमी, किराया भी नहीं था, कोई खर्चे भी ज़्यादा थे, इसलिए नहीं जा सके। अगली ईद पे भी नहीं गया था, अगली ईद पे भी यहीं था। गरीब आदमी, कमाने वाला मैं एक था, तो बीमार पड़ गया हूँ, कोई पीछे है नहीं, इसलिए बस यही मजबूरी है, बैठे हुए हैं। कोई भी नहीं थी। हमारी ये डायलिसिस का पेशेंट है मेरा भाई, उसकी हफ्ते में 2 दफ़ा डायलिसिस होती है। आने जाने में हमें पेशेंट के लिए दिक्कत होती है। उधर से आते हैं, किराया ज़्यादा लगता है। 1000 की जगह पे 2000 भी हम देते हैं पेशेंट का, अपना किराया अलग होता है। और सबसे ज़्यादा परेशानी होती है आने जाने की, पेशेंट को होती है, और कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता है, ना गाड़ियों वाले करते हैं, ना रिक्शा वाले करते हैं। मरीज और तीमारदारों ने सिंध हुकूमत से पीने के पानी का बंदोबस्त करने का मुतालबा कर दिया। बोले अस्पताल के बाहर इंतजामात होने से इलाज और मालजे में आसानी होगी। ईद उल फितर के दूसरे रोज़ जहां पर मिलने मिलाने का सिलसिला जारी है, वहीं पर डायलिसिस के मरीज इंतहाई परेशान नजर आते हैं। कहते हैं इलाज तो ठीक हो रहा है, लेकिन पानी और कोई बैठने के लिए बेहतर बंदोबस्त किया जाए तो मज़ीद बेहतर अंदाज में ज़िंदगी गुजार सकते हैं, जिस पर हुकूमत को तवज्जो देने की ज़रूरत है। कैमरामैन अजलान छिपा के हमरा इब्राहिम रेन, सिटी 21। ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने ईद उल फितर के पुरमसरत मौका पर अहले वतन को
दिली ईद मुबारक पेश की और कहा कि एसोसिएशन के अहदेदारों ने अपने पैगाम में ईद का दिन पूरे मुल्क के अवाम के लिए खुशियाँ, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दिया। काविश में मिनके ट्रांसपोर्टर्स भी मीठी ईद की खुशियों में शरीक हो गए। ईद उल फितर पर अवाम के लिए मोहब्बत भरे पैगामात सदर डंपर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन लियाकत महसूद और सीनियर वाइस चेयरमैन ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन खानजादा महसूद ने अहले वतन और ट्रांसपोर्टर बरादरी को ईद की मुबारकबाद दी और पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ की।